क्या माहौल है इस बार? इस बार तो बसपा की ही माहौल है। बसपा के अलावा बहन जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। भाजपा तो कहती है गुंडागर्दी हमारे शासन में खत्म हो गई, आप बताइए। भाजपा खुल के विरोध कर रही है और गुंडागर्दी कर रही है। जब से सांसद प्रत्याशी बने हैं कभी आए पूछ लीजिए, इतने लोग खड़े हैं, किसी से पूछे कोई अभी तक जब से चुनाव हो रहा है चेहरा देखा उनका? कोई नहीं देखा। अजय राणा नहीं आया कभी यहाँ पे? नहीं, कभी नहीं आया। कभी नहीं। और मोदी जी? मोदी जी भी नहीं आए। इस समय माहौल तो बसपा की बन रही है। बसपा का बन रहा है। एकदम वोट लग चलेगा बसपा एकदम। कांग्रेस ने भी अपने बड़े बड़े वादे किए हैं। लेकिन वादे के, लेकिन कोई आएगा तब ना, जो गांव से जुड़ा रहेगा उसी को हम लोग सपोर्ट करेंगे ना। बेरोजगारी चरण सीमा पे है, महंगाई इस तरह का बढ़ा दी है कि लोग कमाएं क्या खाएं क्या, अपने बच्चों को शिक्षा क्या दें। कमाई एकदम नहीं है। कमाई के लिए हमको रोजगार चाहिए। रोजगार कहाँ है? सब चीज़ तो बिक चुका है। कहाँ रोजगार है कि आप हमको कमाएं? बहुजन समाज पार्टी को पूरा फुल बहुमत दे रहे हैं और अतर जमाल लारी साहब जो हैं हमारे जमीनी नेता है, जो जमीनी कार्यकर्ता हैं, उनको बहुत लोग जानता है। पूजा करने से खाना मिल जाए तो ठीक है भाई, काम वाम छोड़ के हम लोग बैठ जाएं, घर पे बैठे। बेरोजगारी चरण सीमा पे गरीबों का 5 किलो राशन हम ही आपको दे रहे हैं। 5 किलो राशन देखिए, आप 1 महीना खा लेते हैं। और हमें बहन जी का साथ देना है और अतर जमाल लारी साहब को हमें वोट देकर बनारस जिले का सांसद बनाना है। अगर कांग्रेस में इतना दम होता तो गठबंधन क्यों करता? इस वक्त हम विधानसभा रोहनिया में है। बनारस में लोकसभा चुनाव जो है अपने उरूज पर है। यहाँ पे हम गांव में जानना है कि चुनाव का क्या माहौल है। गांव के कुछ लोग हमें मिल गए। पीछे देखेंगे तो ये हाईवे है, बनारस का ये हाईवे है जो इलाहाबाद से लेके आगे तक जो रास्ता है जाता है। यहाँ पे देखेंगे कुछ लोग हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि चुनाव का क्या माहौल है और यहाँ पे किस पार्टी का ज़्यादा माहौल है। बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज कुमार भारती है। क्या माहौल है चुनाव का? यहाँ पे किसकी हवा है? यहाँ पर तो माहौल तो भाजपा का ही है। बसपा का ही है। हाँ। और कांग्रेस और भाजपा का? हमको तो नहीं पता है, बाकी हमको तो भाजपा का ही है। यहाँ पर माहौल बन रहा है। गांव में माहौल पूरा बन रहा है। हाँ, माहौल बन रहा है पूरा माहौल। गांव में लोग जो है परेशान होंगे किस योजनाओं से? प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि हमने राशन आरक्षण से परेशानी है थोड़ा कि हम लोग की जो आरक्षण है कि वैकेंसी आ नहीं रहा है। ओबीसी भी तो लगभग ख़त्म हो चुका है। नौकरी की दिक्कत। नौकरी का दिक्कत भी है और बहुत कितने लोग हमारे पढ़े हुए हैं वो भी बैठे हुए हैं। क्या नाम है आपका? शाहरुख खान नाम है मेरा। शाहरुख खान। क्या माहौल है चुनाव का? गांव में हर लोग आ रहे होंगे, भी तो हर पार्टी के आ रहे होंगे। आप यहाँ के रहने वाले हैं, आप क्या देख रहे हैं? यहाँ तो इस समय माहौल तो बसपा की बन रही है। बसपा का बन रहा है। एकदम वोट लग चलेगा बसपा एकदम। तो सुने थे कि भाजपा और कांग्रेस। नहीं, यहाँ कांग्रेस भाजपा एकदम खत्म है। बसपा चल रही है। हाँ, एकदम हाथी चलेगी इस बार चाप की। चाप भी कह रहे हैं कि गांव में भी है। पूरी गांव पूछ लीजिए आप लोग तो इंटरव्यू ले रहे हैं, पूछिए आप लोग को पता चले। ऐसा क्या प्रत्याशी उतार दिया है बसपा ने? अरे एकदम बिल्कुल देंगे, इस बार अपना भाई भी उतरे हैं, देंगे जरूर वोट। क्या नाम है सर आपका? जी मनोज कुमार वर्मा नाम है हमारा। मनोज कुमार वर्मा। इस बार हम लोग चुनाव बेरोजगारी पर हम लोगों को वोट देना है और बेरोजगारी भत्ता पर वोट देना है। जो बेरोजगारों को नौकरी देगा उस पर हमें वोट देना है। और तमाम समस्याएं हैं और इन समस्याओं के बारे में बसपा एग्री है, तो हम लोग बसपा का सपोर्ट करेंगे। कांग्रेस भी कह रही है कि हम आएंगे तो 30 लाख नौकरी 15 अगस्त तक दे देंगे। जो देखिए, जो भी आएंगे हमारे बीच, तो अभी तो अतहर जमाल लारी जी आए हैं तो हम तो इनका सपोर्ट करेंगे। अभी कोई नेता नहीं आया अभी? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आया। मतलब यहाँ कोई पूछने आता ही नहीं? नहीं, एकदम कोई नहीं आता। कांग्रेस ने भी अपने बड़े बड़े वादे किए हैं। लेकिन वादे के, लेकिन कोई आएगा तब ना, जो गांव से जुड़ा रहेगा उसी को हम लोग सपोर्ट करेंगे ना। जब गांव में आएगा, गांव के लोगों के साथ उठेगा बैठेगा, उसको वोट करना है ना हम लोगों को। मूल समस्याएं क्या है गांव की इस वक्त यहाँ पे? मूल समस्या, सबसे बड़ी समस्या तो देखिए आरक्षण, बेरोजगारी एकदम चरम पर है, महंगाई चरम पर है। सबसे बड़ी समस्या ये है। इससे निजात पाने के लिए कुछ बदलाव होना जरूरी है। और लोग कह रहे हैं कि राम मंदिर बनवा दिए तो हिंदू वोट जो है पूरा बीजेपी को चला जाएगा। मंदिर से खाना मिलेगा? लोग कह रहे हैं ऐसा। नहीं, मंदिर से खाना मिलेगा, वोट तो चला जाएगा कि नहीं? अब क्या जाने, ऊपर वाला जाने कि मंदिर से वोट मिलता तो हम लोग भी मंदिर बनवा के वोट ले लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मतलब लोग मंदिर को मुद्दा नहीं मान रहे हैं। नहीं, मंदिर का मुद्दा नहीं है। बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या, बेरोजगारी महंगाई है। हमें इस पे काम करना है। बेरोजगारी महंगाई जो हमारे साथ खड़ा होगा हम उसका सपोर्ट करेंगे।
क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम शाहरुख खान है। शाहरुख खान, दो शाहरुख खान। जी जी जी, हम लोग इस समय बहुजन समाज पार्टी को पूरा फुल बहुमत दे रहे हैं। और अतर जमाल लारी साहब जो हैं हमारे जमीनी नेता है, जो जमीनी कार्यकर्ता हैं, उनको बहुत लोग जानता है। और जो कांग्रेस और भाजपा के जो नेता है वो लोग बस हवा में तो है। सुन रहे थे कि कांग्रेस का बड़ा माहौल है मुसलमानों में हर तरफ, और आप बता रहे हैं कि यहाँ बसपा का माहौल है। बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज को लेकर चलती है और इस समय ज़्यादातर मुसलमानों को वोट दे रही है। बहुजन समाज हमारी बहन कुमारी मायावती जी इस समय सबसे ज़्यादा जोर मुसलमानों पे दी है और हमें बहन जी का साथ देना है। और अतर जमाल लारी साहब को हमें वोट देकर बनारस जिले का सांसद बनाना है। तो यहाँ पे और लोग भी वोट दे रहे हैं कि बस आप ही बतिया रहे नहीं नहीं, इस समय तो पूरा बनारस देगा अतर जमाल लारी साहब हैं? को। बनारस दे रहे जी हैं? जी, वो जमीनी कार्यकर्ता है, वो आज के नहीं है। अजय राय अजय राय है, वो हैं, लेकिन अतर जमाल लारी साहब ऐसे तो पुराने नेता हैं यहाँ वो के। पुराने नेता है। कहाँ है? देखिए कहाँ दिख रहे हैं। मोहन सराय में कभी आए? कभी नहीं आए। कभी नहीं, दिखते ही नहीं है। जब से सांसद प्रत्याशी बने हैं कभी आए? पूछ लीजिए, इतने लोग खड़े हैं, किसी से पूछे कोई अभी तक जब से चुनाव हो रहा है चेहरा देखा उनका? कोई नहीं देखा। अजय राय नहीं आया कभी यहाँ पे? नहीं, कभी नहीं आया। कभी नहीं। और मोदी जी? मोदी जी भी नहीं आए। मोदी जी तो बिना आए जीत जाते हैं। जी जी जी, वो तो बिना आए जीत जाएंगे। इस बार जिता के भेजेंगे, काहे घबरा रहे हैं? जिता के भेजेंगे। इस बार वो गुजरात में नजर आएंगे। क्या नाम है? गौरीशंकर गौतम, एडवोकेट गौरीशंकर गौतम एडवोकेट जी। क्या माहौल है गाँव में? गांव का माहौल तो सर सही है अभी श्रीमान जी। एक्चुअल में क्या है कि यहाँ पे बीजेपी को लेकर, जातिवाद को लेकर और फॉरवर्ड कास्ट लोग मिलकर बीजेपी को बढ़ावा दे रहे हैं और राम मंदिर और हिंदू को लेकर बहुत ज़्यादा ही बढ़ावा दे रहे हैं। और जातिवाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा, आरक्षण नहीं कहीं मिल रहा है लोगों का, छोटे कास्ट के लोगों का आरक्षण खत्म कर दिया जा रहा है। बेरोजगारी चरम सीमा पे है, महंगाई इस तरह का बढ़ा दी है कि लोग कमाएं क्या, खाएं क्या, अपने बच्चों को शिक्षा क्या दें। ऐसी स्थिति आ गई। अब जो निम्न कास्ट के लोग हैं, जो गरीब हैं, वो अपने बच्चों को पढ़ाई छुड़ाकर काम के लिए लगा दिए हैं। अब ये हमारे घर के बगल में ही एक ज़मीन, गांव बैरवन है, यहाँ की ज़मीन जो है किसानों की ज़मीन थी और बीजेपी के लोगों, सत्ता के लोगों ने मिलकर किसानों को बुरी तरह से मारा पीटा। उसके बाद में उनकी ज़मीन एकदम 2 कौड़ी के भाव से 1 लाख रुपए बिस्से के हिसाब से ज़मीन ले लिया। अब बोलने पर किसानों को बुरी तरह मारे, महिलाओं को लेकर, लड़कियों को लेकर, बुजुर्गों को लेकर बुरी तरह मारे सब। और भाजपा तो कहती है गुंडागर्दी हमारे शासन में खत्म हो गई। आप बताइए। भाजपा खुल के विरोध कर रही है और गुंडागर्दी कर रही है। भाजपा में अच्छे लोगों को ज़बरदस्ती जेल में डाल दिया जा रहा है। केजरीवाल को देख लीजिए, बेबुनियाद उनको फंसाया गया, उनको ले जाके जेल में डाल दिया गया। भाजपा तो कुछ कर ही नहीं रहा, लेकिन ऐसा काम कर रहा है कि भाजपा कुछ रेलवे बिक गया, एयरपोर्ट बिक गया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें बिक गई। तो वो सब चीज़ें जनता को पता है, गांव में लोग ये सब समझ रहे हैं। गांव में लोग समझ रहे हैं, लेकिन अब क्या है कि थोड़ा सा शिक्षा को लेकर लोग जो नहीं जानकार हैं वो नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन बाकी लोग तो सब समझ रहे हैं। आप लोग समझा रहे हैं? जी, हम लोग उसके लिए एक्टिव हैं, हम लोग समझाएंगे लोगों को। क्या माहौल है बनारस का? क्या माहौल अभी तो ठीक है हम लोग का, बहुजन समाज पार्टी का, और साथ में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों जो गठबंधन किए हैं इस मुद्दे को लेकर, अभी ऐसा नहीं लग रहा कि बीजेपी बनारस से यहाँ से हावी होगा, ये कंफर्म है। अभी तो हमारे यहाँ क्षेत्र में कोई भी प्रत्याशी यहाँ पे कोई नहीं आया। अभी ये पहले ऐसे प्रत्याशी हम लोग के यहाँ पे आए हैं, लोगों से मिले, घर घर लोगों का समस्याओं का निवारण किए हैं और समझे बुझे सबसे मिले। इससे पहले और प्रत्याशी? अभी आज तक कोई प्रत्याशी नहीं आया, आज तक कोई नहीं आया। लोग बिना आए वोट दे देते थे। वो जातिवाद लोगों को भ्रमित करते हैं और कुछ, जैसे अभी राम मंदिर आप मुद्दा उठाए थे, वहाँ पे अब हिंदू को लेकर बोल रहे हैं कि हिंदूवाद रहेगा, हिंदू समाज रहेगा। हिंदू समाज, आप पूजा करने से खाना मिल जाए तो ठीक है भाई, काम वाम छोड़ के हम लोग बैठ जाएं, घर पे बैठे, बेरोजगारी चरम सीमा पे हम लोग, काम तो करना पड़ेगा। हम लोग पढ़ लिख कर ऐसे घर पे बैठे हैं, कोई कहीं किसी को काम नहीं। जो पढ़े हैं तो बेरोजगार हैं, इधर उधर भटक रहे हैं। जो असमर्थ है पढ़ने लिखने में, उनके फैमिली वाले क्या कर रहे हैं, परिवार वाले यहाँ काम पे लगा दे रहे हैं, काम करो भाई, परिवार कैसे चलेगा। समस्या महंगाई, बेरोजगारी और बीजेपी खुले आम गुंडागर्दी पे उतरी है इस टाइम। हाँ, हर जगह। हाँ जी चाचा, ये जो लोग कह रहे हैं कि बहुत समस्या है, महंगाई, बेरोजगारी, कमाई ना हो तो? कुछ कमाई नहीं है वैसा, कमाई एकदम नहीं है। कमाई के लिए हमको रोजगार चाहिए। रोजगार कहाँ? सब चीज़ तो बिक चुका है, कहाँ रोजगार है कि आप हमको कमाएं? बीजेपी सरकार में रोजगार नहीं मिला? कुछ नहीं है, रोजगार तो पूरा सप्लाई कर दिया है। कहाँ से रोजगार रहेगा कि कहाँ से देंगे? जब हमारे पास
कंपनी या कोई बड़ा कारखाना या कुछ भी बैठाएंगे तब ना हमारे क्या रोजगार मिलेगा। ये जो बैठा हुआ है उसको भी आपने बेच दिए तो कहाँ से उसमें छटनी खुद कर रहे हैं और उसमें से आदमी निकाल रहे हैं तो कहाँ जाएंगे। कह रहे गरीबों को राशन दे रहे हैं। गरीबों का 5 किलो राशन हम ही आपको दे रहे हैं। 5 किलो राशन देखिए आप 1 महीना खा लेते हैं। आप खा लेंगे तो हम दे देंगे। 5 किलो दे रहे हैं हम खुद दे रहे हैं आपको 5 किलो। 1 महीना आपको खाना कुछ नहीं देंगे। वही 5 किलो राशन में आपको खाना है कि सब कुछ करना है। देखिए आप खा लेते हैं। मतलब भ्रमित कर रहे हैं 5 किलो राशन। भाई भ्रमित कर रहे हैं। सबसे बड़ी तो यहाँ मुद्दा है बेरोजगारी और शिक्षा की। उस पर बात नहीं कर रहे हैं। उस पर तो महंगाई और शिक्षा पर तो एकदम बातें नहीं कर रहे हैं। शिक्षा क्या है? सबसे बड़ी मजबूत आर्थिक स्थिति को बढ़ाने वाला ही शिक्षा है। अगर शिक्षा ही कमजोर कर देंगे तो आर्थिक स्थिति आपकी कमजोर खुद ही हो जाएगी। तो क्या माहौल है इस बार? इस बार तो बसपा की ही माहौल है। बसपा के अलावा बहन जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। कांग्रेस का? कांग्रेस कुछ नहीं है। एक अगर कांग्रेस में इतना दम होता तो गठबंधन क्यों करता? हाँ, अगर गठबंधन नहीं करता तो कांग्रेस में दम होता तो गठबंधन क्यों करता? उसमें दम है। तो बहन जी अकेले लड़ रही हैं। हाँ, बहन जी में भाई दम है। उनका हर एक जगह वोट है, हर एक गांव में वोट है। उनके अपने वोट बैलेंस से चल रही हैं, इसलिए वो उनका मजबूत स्थिति है। क्या मोहन सराव गाँव में थे, हमने लोगों से बातचीत की और जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे क्या मुद्दे थे, महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी और कुछ लोगों ने कहा गुंडागर्दी भी इनके इलाके में हो रही है भाजपा की सरकार में। आप क्या सोचते हैं? कमेंट ज़रूर करिए। आप देख रहे थे खोज खबरिया। बहुत बहुत शुक्रिया।